आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी सिंपल मशीन और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी से मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट्स ट्राई दिस पुली। टेक अ पेंसिल, सम स्टिकिंग टेप, एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, half a meter of thick thread, a weight such as an eraser that can be tied to the thread. Play doh. Place the pencil on the table so that it juts over the edge of the table. Fix it firmly to the table using the sticking tape. Insert the reel over the part of the pencil that juts out. Put a lump of the play dough on the tip of the pencil so that the reel does not come off. Draw the thick thread having the weight at one end of this reel. What happens when the loose end of the thread is held and pulled down? The weight tied at the other end gets lifted up. Such a device with a grooved wheel and thread designed to lift weight is called a pulley. अब देखो ये तो उन्होंने बताया कि जब सुई धागा जो रहता है ना, सुई धागा हम बोलते हैं, तो जब धागे की जो रील बचती है, धागा खत्म हो जाता है ना, तो जो क्या बोलते हैं, हार्ड बोर्ड का जो गोल सा रहता है उसको रील बोलते हैं। ठीक है ना, उसको आप करो और एक तरफ में थ्रेड टाई करो, एक तरफ में आप क्ले का लगा दो या आटे का ट्राई करने के लिए टर्न दो। तो फिर आपको ये देखना है कि वेट आपको जो भी उठाना है वो किस तरफ से जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब करना नहीं, क्वेश्चन आंसर याद करो, लेसन को समझोगे, हो जाएगा। सेम चीज का उन्होंने यहाँ साइड में आपको है ना पिक्चर में दिखाया है, ये रहा। ठीक है, अ पुली इन एवरीडे लाइफ। पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर याद करना हो या लेसन समझना, उस पर नहीं जाएंगे, वो जो ट्राई करने दिया हुआ है ना उस पर पहले जाएंगे। तो ये वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपने क्या करा है, समझो, इसी को रील समझो, इसको थ्रेड समझो और इसको लोड समझो। ठीक है, तो इसको पुली बोलते हैं। पुली कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है कि देखो आपने देखा होगा ना, पिक्चरों में देखा होगा या पुराने कहीं गाँव में आप गए होगा तो कुएं में से पानी निकाला जाता है, तो बाल्टी नीचे डाली जाती है ना, जिसमें पानी भर के आप निकालोगे, और ये जो नीचे थ्रेड होता है ना, खाली बाल्टी को लूज, ये थ्रेड को क्या करेंगे, लूज करेंगे, तो ये जो आपका लाइट वेट होता है वो नीचे चला जाएगा। और जैसे जैसे आप थ्रेड को खींचेंगे उसके अंदर आपने जो पानी कुएं में भरा हुआ निकालना है ना, वो बाल्टी के अंदर पानी आ जाएगा और आप अपना बाल्टी पकड़ के अपना पानी जो है आप यूज कर लेंगे, ले लेंगे, है ना, उसको बोलेंगे पुली। ठीक है, अभी हमने क्या बोला है, देखो, सच अ डिवाइस विद अ ग्रूव्ड व्हील एंड द थ्रेड डिजाइन्ड टू लिफ्ट द वेट इज कॉल्ड अ पुली। पुली के लिए देखो, ये जो यहाँ पे इन्होंने ये व्हील दिया है ना, देखो व्हील नॉर्मली हम बोलेंगे तो ऐसे सर्कल बना देते हैं और ऐसे ऐसे लाइंस खींच देते हैं, लेकिन दोनों तरफ से व्हील है, देखो इस तरफ से भी है और पीछे के पार्ट से भी है, तो बीच में जो गैप आ जाता है ना, उसको बोलेंगे ग्रूव्ड व्हील, और ये जो रस्सी टाइप की है इसको बोलेंगे थ्रेड। ठीक है, तो इसमें चाहे आप नीचे बाल्टी हो या जिसको जो सामान लेना हो, या कभी कभी बिल्डिंग्स बन रही होती है, आपने देखा होगा ना, सीमेंट चाहिए होता है, ऊपर प्लास्टर हो रहा होता है, तो ऐसे ही सेम चीज दिखाते हैं कि वो नीचे थ्रेड डालते हैं, उसके अंत में वो नीचे जो आदमी रहता है वो उसमें सीमेंट डालता है, वो उसको ऊपर खींच लेता है और उसको जो ऊपर प्लास्टर करना होता है वो प्लास्टर कर लेता है ना। तो ये डे टू डे लाइफ में जिनको जैसी जरूरत पड़ती है वो पुली मशीन को यूज करते हैं। हाउ डज इट हेल्प टू यूज अ पुली? इफ यू यूज अ पुली, force can be applied in the downward direction for lifting the weight in an upward direction. This is convenient and easy. You must have seen some examples of pulley in day-to-day use. Make a list of this. ठीक है, अब आपको भी ट्राई कर बता देना है, आप दिमाग लगाओ, आपने कहाँ कहाँ देखा ऐसी मशीन यूज करते। मैंने तो कुएं के पानी का है बता दिया, आपको प्लास्टर्स का बता दिया। ठीक है, अब देखो इसमें ना ट्रू और फॉल्स में एकदम सिंपल चीज है कि अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल रहे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सामान को उठाना है ना, और उठाने के लिए सामान चाहिए तो आप क्या करोगे, उसको अपनी तरफ अपवर्ड करोगे। ठीक है, तो इस लाइन को कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्स कैन बी अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर लिफ्टिंग द वेट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब जब पानी कुएं से निकालना है तो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ बाल्टी छोड़ोगे, है ना, ताकि आप सामान उठा दो, और जब आपका पानी भर गया तो आप क्या करोगे, उसको अपवर्ड खींचोगे। ठीक है, फोर्स को अप्लाई करोगे। A wheel and axle. All of you must have enjoyed sitting on a giant wheel. What makes the giant wheel go round? The giant wheel is fitted to a rod at its center. This rod is called an axle. When the axle starts rotating with the help of electricity, the wheel fitted to it also starts rotating. This combination of an axle and a wheel is a simple machine. We see innumerable examples of इट्स यूज। ठीक है, अब देखो ये अपने जाइंट व्हील पे बहुत लोगों ने बैठा भी होगा और हो सकता है नहीं भी बैठा हो, क्योंकि बहुत जन इससे डरते भी हैं। ठीक है ना, और कुछ बच्चे अपने बोलते हैं ना, अकेला तो कोई भी माँ बाप भी नहीं बैठाते हैं बच्चों को, लेकिन अपने भाई बहन के साथ या पापा के साथ, मम्मी के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी बैठे होंगे, लेकिन देखा तो सबने है ना, देखा सबने है। तो वो कैसे चलता है, ये उन्होंने वही चीज बताया है। एक जाइंट व्हील में एक रॉड होती है सेंटर में, ये देखो आपको यहाँ से दिख रही होगी, यहाँ से लेके पीछे तक में जो बीच में एक रॉड है ना, वो होती है, उसको बोलते हैं एक्सल। ठीक है, और वो जब रोटेट करती है किसके साथ वजह से कर पाती है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपने देखा होगा जब बैठते हैं
तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, गार्डन वगैरह मैदान में जब ये खाली खुले मैदान में लगाते हैं तो ये लोग जनरेटर यूज करते हैं, तो आवाज कितनी होती है, गा 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 गा, ऐसा लगता है कि यहाँ से कब निकले, लेकिन निकलने से ज्यादा तो जब बैठ के एंजॉय करते हैं तो फिर वो फीलिंग नहीं आती है, ठीक है ना। तो वो जो एक्सल जो रोटेट करता है ना, वो किसके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और उसके साथ में जो ये व्हील्स दिखाए है ना, वो क्या होता है, मूव होने लग जाते हैं, रोटेट, सर्कुलर मोशन में रोटेट होने लगते हैं, है ना। तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। When the pedal of a bicycle is rotated, the wheel starts rotating. How does this happen? Yes, अभी देखो सिंपल चीज है, आप में से बहुत लोगों के पास साइकिल होगी ना, आप साइकिल चलाते हो, उसमें भी देखो सेम तरीके से बीच में आपने देखा होगा ऐसे रॉड होगी, आप जब दोनों को मूव करोगे, है ना, और इस वाले पैडल का इस वाले पैडल से कनेक्शन है ना, जब इसको मूव करोगे उसको मूव करोगे तो आगे चलने लगी, लेकिन अगर आप ब्रेक मार दोगे तो नहीं चलेगी, है? इसलिए सब चीजों को ऐसे टीचर ने बोल दिया, ऐसे आप चलाओगे तो चलेगी, ब्रेक नहीं लगाना और बैलेंस करके चलाना तो आपकी वो चलेगी। और एकदम स्पीड से चला के अगर आप नहीं भी पैडल मारोगे, वो बोलते ना अच्छे से स्मूथ रोड पे चल रहे होगी ना, तो भी आपकी साइकिल चलती है, ठीक है। Maintenance of machines. Parts of machines rub against one another when they are used. Soil, dusty parts creates more friction. Some parts affected by the weather, rust and erode. Machines get damaged or become useless due to such wear and tear. To avoid it, it is very important to take care of machines during the maintenance of a machine. All its parts are wiped clean. Oil or lubricant is released between parts that rub against each other so that there is less friction between them and the wearing is reduced. Machines are covered when not in use to prevent the dust settling on them. To prevent the effect of weather, metallic parts in a machines are painted externally all and the machines are always kept dry. देखो अब सिंपल चीज, अगर आप अपने इसमें से देखोगे ना, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी मशीन से आपके घर में मिक्सर हो, ठीक है, या स्विंग मशीन हो, या कंप्यूटर्स हो, या आपके ये जो मोबाइल्स हैं ये खराब हो जाते हैं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम उसको रिपेयर कराते हैं। तो वो क्या हो जाता है, किसी मशीन्स में जंग लग जाते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन्स वगैरह में भी मॉइस्चर पकड़ लेता है, अगर बाथरूम में रखोगे तो मॉइस्चर पकड़ लेगा, तो आपकी मशीन जल्दी खराब हो जाएगी ऐसे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनको लुब्रिकेंट्स मतलब ऑयल लगाना पड़ता है, या जिस मशीन का जैसे केयर होता है आपको उसकी केयर करनी पड़ती है। जैसे हम अपना पर्सनल केयर करते हैं ना, है ना, हेल्थ के लिए, लुक के लिए, नहीं तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही सेम मशीन्स, क्योंकि मशीन्स आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो उसको इस तरीके से रफ एंड टफ यूज करते हैं, कभी सोचते ही नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि वो मशीन है ना, इंसान थोड़ी ना जिसको खाना पानी चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए उसको खाना पानी, लेकिन उसको मेंटेनेंस तो जरूर चाहिए। और एक चीज और है कि आप जब अपनी मशीन यूज नहीं होती है तो उसको कवर करके रखें। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप लोगों के एग्जांपल से देखें, आप लोगों को साइकिल देखे स्टार्टिंग में तो उसको ना व्हील पे थोड़ा भी मट्टी नहीं लगे, उसको धो के क्लीन कर करके, लेकिन लास्ट में जब मशीन वो साइकिल अपनी पुरानी रहती है तो उतरेंगे और उसको साइकिल को ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, कि कोई बात नहीं ना, साइकिल को लगती थोड़ी ना, साइकिल उठानी है, फिर से ड्राइव करनी है और चल दिए। लेकिन ऐसे नहीं करना है। साइकिल हो, कोई भी आप मशीन यूज करते हो, उसको अच्छे से केयर करेंगे, लेकिन जिस दिन नहीं समझोगे, जिस दिन वो खराब हो जाएगी, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। थैंक यू।